हकीकत पसंद आ जाए ये ज़रूरी नहीं, पर हकीकत से रूबरू होना ये ज़रूरी है। हमारी कहानी है ऋषभ की। ऋषभ एक प्रभावशाली और खुश मिजाज लड़का है। वो अपने आसपास हर किसी को हमेशा खुश रखता है। एक दिन वह अपने दोस्तों के साथ रास्ते पे घूम रहा था। चलते चलते वह लोग एक घने जंगल के बाहर पहुंच गए। बाजू में एक चाय वाले भैया थे। उन्होंने उस चाय वाले से पूछा, भैया ये जंगल का रास्ता किधर जाता है? उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, भाई साहब ये तो कोई नहीं जानता, पर कहते हैं कि जंगल के उस पार एक खूबसूरत गांव है। यह सुन के ऋषभ चौंक गया। उसने सोचा, मैं 10 साल से इस जगह रह रहा हूँ, इसके बारे में तो मुझे पता ही नहीं लगा। खैर, ऋषभ ने जंगल में आगे जाने का सोचा। उसके दोस्त उस पर हंसने लगे और चेतावनी भी दी, तू पागल है क्या, बच्चों जैसी बातें मत कर। ज़िद्दी ऋषभ माना नहीं और चला गया, बोलते हुए कि 5 मिनट में आ जाएगा। वो बस उस गांव को दूर से देखना चाहता था। उसके दोस्त वहां से चले गए और आगे चलते हुए उसने कुछ ऐसा देखा जिससे उसकी आंखें चुंधिया गई और दिल की धड़कनें तेज़ हो गई। उसने देखा एक खूबसूरत लंबे कद की लड़की पेड़ के नीचे बैठी पत्तों को निहार रही थी। ऋषभ का सिर हिल गया। वह खुद को रोक नहीं पाया और आगे बढ़ा। उसके सामने खड़ा होकर बोला, तुम कौन हो और इस जंगल के बीचों बीच ऐसे क्यों बैठी हो? एक ही नज़र में मानो उस लड़की ने ऋषभ को मोहित कर लिया हो। वो खड़ी हुई और बोली, मैं पास के गांव में ही रहती हूँ, हर शाम सुकून की तलाश में यहाँ आ जाती हूँ। ऋषभ के मन में बहुत सारे सवाल आने लगे, पर इससे पहले वो कुछ पूछता, वो लड़की वहाँ से जाने लगी। रुको, तुमसे और कुछ पूछना है। वो थोड़ा मुस्कुराई और बिना किसी इंटरेस्ट के बोली, किसी को मेरे बारे में जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है, बल्कि कुछ लोगों के लिए मेरा वजूद भी नहीं है। उसने अपने बाल सहलाए और ऋषभ की तरफ बड़े आत्मविश्वास से देखा। ऋषभ हंसने लगा और बोला, मुझे इंटरेस्ट है, तुम अपने बारे में जितना बता सकती हो खुल के बताओ। लड़की थोड़ी इतराते हुए उसके सामने आई, अपने हाथ को ऋषभ के गालों पे रखा और धीरे से कान में बोली, तुम्हें सब कुछ जल्दी ही पता लग जाएगा ऋषभ, मैं यहाँ रोज़ 5 से 6 के बीच में आती हूँ। लड़का एक कदम पीछे हटा और झटके से बोला, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? लड़की मुस्कुराते हुए बोली, ज़रूर कुछ कनेक्शन रहा होगा। अगले दिन दोनों उसी जगह उसी समय पे मिले। ऋषभ उसके साथ पास के किसी मार्केट में गया। दोनों का समय बड़ा अच्छा बीत रहा था। एक दिन उसके दोस्तों ने उससे पूछा, आजकल तू बड़ा खुश रहता है, क्या बात है? तो ऋषभ ने कहा, अगर उस दिन तुम लोग मेरे साथ जंगल में गए होते तो तुम्हें ज़रूर पता लगता। तभी एक दोस्त ने कहा, ऐसा क्या मिल गया, कोई लड़की मिली क्या? ऋषभ ने कहा, हाँ, उस दिन से मैं उसी के साथ हूँ। उन सभी दोस्तों ने जतन किया और बोला, हमें भी उससे मिलवा दो। अगले दिन वो सारे उसी जगह पे गए, लेकिन वो वहाँ नहीं थी। तो सारे दोस्त वापस जाने लगे, ऋषभ भी जाने लगा। तभी अचानक उस लड़की ने पीछे से ऋषभ का हाथ पकड़ा और उसे खींच के पेड़ के पीछे ले आई और धीरे से बोली कि इन लोगों को जाने दो। तो ऋषभ ने कहा, ठीक है। उसने अपने दोस्तों को कहा वो लोग चले जाए, वो यहीं रुकने वाला है। उसके बाद उस लड़की ने और ऋषभ ने एक दूसरे को गले लगाया। ऋषभ बहुत जज्बातों से भर गया था। उसे लगा था कि ये लड़की उसको चाहने लगी है, इतना चाहने लगी है कि वो उसके दोस्तों के सामने भी आना नहीं चाहती। वो अपने हाथों से ऋषभ के गाल सहलाने लगी और दोनों एक दूसरे को देखते ही रहे। प्यार से भरा हुआ ऋषभ कहने लगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। इतना कहते ही उसके गाल से हल्का सा खून निकलने लगा, जैसे मानो कोई चोट लगी हो। उसने छुआ और उस लड़की से पूछा कि ये क्या हो रहा है? लड़की ने कहा, चिंता मत करो, हल्की सी खरोच है, अपने आप ठीक हो जाएगी। हमेशा की तरह ऋषभ एक दिन और उससे मिलने के लिए गया। इस दिन वो काफ़ी अलग लग रही थी। उस लहंगे में वो बेहद प्यारी लग रही थी। ऋषभ तो उसे देखता ही रह गया। ये सब ऋषभ के यादगार पल बनते जा रहे थे। एक दिन ऋषभ ने सोचा कि वो उसे सरप्राइज़ देगा, इसलिए वो उनके मिलने की जगह पे उस लड़की से पहले ही पहुंच गया, पर उसको नहीं ढूंढ पाया। वो लड़की वहाँ नहीं थी। उनके मिलने का समय भी बीत गया, पर वो लड़की नहीं आई। वो यहाँ वहाँ ढूंढा, पर वो नहीं मिली। तो उसने सोचा कि थोड़ा जंगल ही घूम लेते हैं। वो जंगल में घूमने लगा। चलते चलते पत्तों की खड़खड़ाने की आवाज़ आने लगी।
उसने पत्तों के आवाज़ का पीछा किया तो जो सामने का दृश्य था वो बहुत ही डरावना और विचलित करने वाला था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो ये दृश्य देखेगा। वो लड़की जो उसे कभी अपना नाम नहीं बताती थी, अपने बारे में कुछ भी खुल के नहीं बताती थी, वो कौवे का मांस खा रही थी। जी हाँ, आपने सही सुना। ये दृश्य बहुत ही भयानक था। उसका मुंह खून से लथपथ और हाथ में मांस। ऐसा घिनौना और भयंकर दृश्य देख के ऋषभ एकदम चुप रह गया। उसका शरीर ठंडा पड़ गया। ऋषभ को उल्टी आने लगी। वो लड़की पीछे मुड़ी और कहने लगी, रुको, मैं समझाती हूँ, मेरे साथ आओ। ऋषभ ने गुस्से से कहा, दूर रहो मुझसे, और बड़ी तेज़ से भागने लगा। कहाँ जा रहा था उसे खुद नहीं पता, बस वो भागता गया। भागते भागते उसके सामने एक और दिल दहलाने वाला खतरनाक नज़ारा था। बहुत सारे आदमियों की लाशें पेड़ पर लटक रही थी। इससे पहले वो वहाँ से भागता, वो लड़की अचानक सामने आ गई और कहने लगी, इन सब ने मुझे शारीरिक रूप से परेशान करने की कोशिश की थी, इसलिए मैंने सबको यहाँ मार के लटका दिया है। समझने की कोशिश करो। ऋषभ ने बेहद गुस्से में उस पर चीखा और चेतावनी दी, पागल बनाना बंद करो, मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना, मैं पूरे गांव के सामने तुम्हारी असलियत ले आऊँगा। यह सुन के वो हंसने लगी और बोली, उन लोगों ने पहले से ही मुझे 100 लोगों के सामने मार दिया है। हमेशा से घुट के ही जी रही थी। एक वेश्या की इज्जत कहाँ होती है। उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। लड़का फिर भी चिल्लाता रहा, ये सब ड्रामा बंद करो, तुम एक डायन हो, मुझे पता है। इतना कुछ सुनना बर्दाश्त से बाहर था। वो गुस्सा हो गई और उस पर कूदने के लिए आई, पर ऋषभ बच के भाग गया। भागते भागते उसने जंगल पार कर लिया और बाहर आ गया था। वो अब गांव पहुंच चुका था। वो बहुत थक गया था, इसलिए थोड़ा रुका और गांव में ही किसी जगह पहुंच गया। वहां किसी बूढ़ी औरत और पुराने निवासियों से पता लगा उस लड़की का नाम बबीता था। उस गांव की जानी मानी वेश्या, बहुत मशहूर और सुंदर थी। कुछ खराब गुंडों की उस पर नज़र पड़ गई। वो सब उसके डेरे पर गए। उसके व्यवसाय का फ़ायदा उठा के कोई रकम अदा भी नहीं की थी। बबीता ने शिकायत की और अपनी मांग रखी। वो गुस्सा हो गए तो एक रात वो सब उसके डेरे पर गए और उसका शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न किया। उसे मारा, पीटा और इतना ही नहीं, उसका मुंह हमेशा बंद करने के लिए उसे जान से मार दिया। गांव के मुख्य चौराहे के सामने बड़े पेड़ पर ही उसकी लाश को फंदे से टांग दिया। अगली सुबह सबने वो हादसा देखा, पर कोई कुछ कह नहीं सकता था। उसके बाद से ही उसकी रूह पास के जंगल में भटक रही है। वो किसी भी आदमी को अपने प्यार में फंसाती है और फिर उसी तरह पेड़ पर लटका देती है जैसा उसके साथ हुआ था, और इस तरह वो अपना बदला लेती है। ऋषभ बच निकला क्योंकि वो हकीकत को जान चुका था। उस दिन के बाद से ऋषभ फिर कभी किसी लड़की से प्यार नहीं कर पाया। पर ऋषभ की ज़िंदगी अब जैसी होने वाली है, क्या इन सब में वो लड़की ज़िम्मेदार नहीं है या फिर है? तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। हम आपसे फिर मिलेंगे अपनी अगली कहानी में। शुक्रिया।